देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है। यूपी में सबसे खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा के अंदर हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि यह चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है कि यूपी में भाजपा के अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसकी मांग भाजपा के अंदर से ही उठने लगी है। बता दें कि लखनऊ में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी की हार पर मंथन से लेकर 2027 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। यह बैठक उस दौरान हुई है जब देश में हुए 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के नतीजे खराब आने के बाद से ही इसके साइड इफेक्ट भी यूपी में दिखने लगे हैं, क्योंकि पार्टी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि ऐसा ही रहा तो फिर बीजेपी को विधानसभा चुनाव हारने से कोई नहीं बचा सकता। आपको बता दें, जब जीत होती है तो उसका श्रेय सब लेते हैं, लेकिन जब बीजेपी हार गई है तो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकल गई। यूपी के कई जिलों में आभार समारोह में पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अब यह संयोग है या किसी तरह का प्रयोग, क्योंकि अब बीजेपी के अंदर से ही परिवर्तन की मांग उठने लगी है। केंद्रीय नेतृत्व से कड़े फैसले लेने की अपील की जा रही है। तर्क है कि ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी अगला चुनाव हार जाएगी। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुछ नेता सरकार के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे हैं, तो कई नेता बंद कमरों में यही चर्चा कर रहे हैं कि यूपी में बदलाव की जरूरत है। भाजपा नेताओं में मचे घमासान को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई हफ्तों से कैबिनेट की मीटिंग में ही नहीं आ रहे। अब लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार विधायकों को बुरा भला कह रहे हैं, तो विधायकों ने उन उम्मीदवारों के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए। कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के झगड़े का अखिलेश यादव मजा ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि पीडीए के कारण बीजेपी में भगदड़ मची है। अब तक तो बीजेपी के अंदर की बातें बाहर निकलती थी, लेकिन अब तो पार्टी की लड़ाई सड़क पर आ गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर अब यह चर्चा भी आम हो चली है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाए जाने की अफवाह चली थी, क्या वह अब सही साबित होने जा रही है? क्या इस लड़ाई में सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।